आप देख रहे हैं ARTV चैनल। कामाटीपुरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ, जिसमें उलमाए दीन, मसाजिद के इमाम व खतीब साहिबीन ने बड़े पैमाने पर टीका लिया। इस मौके पर जामिया निज़ामिया के नायब शेखुल तफसीर मौलाना मोहम्मद अनवर अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस्लाम में एहतियाती तौर पर दवा लेने को मना नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के ताल्लुक से गैर ज़रूरी खदशात का शिकार न हो और गलत फहमी ना फैलाई जाए। इस मौके पर मौलाना सैयद शाह नेमतुल्लाह खादरी, मौलाना मोहम्मद सुल्तान अहमद, मौलाना मोहम्मद शब्बीर अहमद, मौलाना मोहम्मद समीउद्दीन, मौलाना मोहम्मद अहमद शरीफ, मौलाना मोहम्मद महबूब अली, मौलाना हाफिजुद्दीन लतीफ़, मौलाना ख्वाजा हुसैन, मौलाना सैयद हैदर, मौलाना सैयद वज़ीर अहमद और मौलाना हाफिज उस्मान बिन अब्दुल रहीम यमनी व दीगर ने टीका लिया। फोन नंबर पे लिंक आता था, उस पर रेस्पेक्ट OTP देंगे तो आपको पहला डोज मिलेगा, फिर 84 डेज का दूसरा डोज मिलेगा। इस्लाम एहतियात के तौर पर दवा इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ जो सूरह शुअरा में है बयान फरमाई है। उन्होंने फरमाया था व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। मुराद यह है कि शिफ़ा अल्लाह देता है। मौजूदा वबा कोरोना वायरस कोई इलाक़ाई या कौमी वबा नहीं है, बल्कि ये एक आलमी वबा है। कोई छोटा इलाक़ा या कोई एक मुल्क इससे मुतासिर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इससे मुतासिर है। और इसके मुकाबले के लिए कोविड-19 से हिफाजत के लिए दो चीज़ें बहुत असरअंदाज है। एक है समाजी फ़ासला और दूसरा वैक्सीनेशन। दुनिया भर के तिब्बी माहिरीन, हमारे मुल्क हिंदुस्तान और यूरोप और अमेरिका में बहुत से मुसलमान साइंसदान भी इस वैक्सीन की तैयारी में शामिल रहे हैं। इसलिए हमें बेजा खदशात, बेकार की बातें और इस तरह की बातें जो माहिरीन के उसूलों के ख़िलाफ़ है, उन बातों को रद्द करना चाहिए। मैदान अमल में आकर हमें वैक्सीन लेना चाहिए और ख़ुद मैं भी और उलमाए कराम की एक बड़ी जमात ने वैक्सीन को आज पालम रोड के इस दवाखाने में लेकर एक पैगाम भी आप तमाम को देना चाहा है कि वैक्सीन ज़रूर लीजिए, इसके खदशात से अपने आप को बचाइए और याद रखिए कि कोविड से लड़ने के लिए हमें जो अपना हिस्सा अदा करना है वो ज़रूर हम सब अदा करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हम सब के लिए कोविड के ख़ात्मे का ज़रिया भी बनेगा। हमारा मुल्क और हम पूरी दुनिया इससे महफूज होगी। हम दुआ करेंगे। बहरहाल शिफा देने वाला अल्लाह है। कोई मर्ज़ अपने आप से एक से दूसरे को नहीं लगता जब तक कि अल्लाह न चाहे। तो हमें हर हाल में अल्लाह ही से रुजू होना है। अल्लाह की बारगाह से हम शिफा की भी दरख्वास्त करेंगे और हिफाजत के लिए इस्लाम के जो उसूल हैं उसको हम पेश नज़र रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सेहत की हिफाजत के लिए वैक्सीन की अहमियत है और मौजूदा दौर में इस वबाई मर्ज़ से बचने का एक बेहतरीन तरीक़ेकार यही है कि हम अपनी सेहत का ख़याल रखते हैं, वैक्सीन लें। और सबसे अहम बात, मौजूदा दौर के जो हुक्मा हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ये मशवरा दे रहे हैं कि वैक्सीन के बग़ैर सेहत मुतासिर हो सकती है। लिहाजा हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत हम चाहिए कि अपनी सेहत का ख़याल रखने के लिए वैक्सीन लें और इस्लाम भी इस बात की इजाज़त देता है कि अपनी सेहत के लिए आप हिफाजत के लिए अपनी हिफाजत खुद इख्तियारी के लिए ऐसा काम कर सकते हैं। लिहाजा मैं तमाम अवामुन्नास से ख्वाहिश करता हूँ कि वो बग़ैर डरे कि ये वैक्सीन ले सकते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला सुब्हानहू व तआला हम तमाम को सेहत कामिला आजिला से सरफराज फरमाए और इस वबाई मर्ज़ से हम तमाम की हिफाजत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम। आज हमने टीका अंदाज़ी का जो मुहिम शुरू की गई थी, उसके मुताबिक तमाम उलमा किराम और आइम्मा मसाजिद, खुतबा और मदारिस के असातिज़ा किराम ने
اس ٹیکہ اندازی میں حصہ لیا۔ الحمدللہ یہ صحت کے لیے بہتر ہے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عوام الناس سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس کام میں آگے بڑھیں اور اس کام کو سہل انداز میں نہ لیں بلکہ سیریس لیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں۔ اللہ حافظ۔ کرام ائمہ مساجد تقریباً 20 سے 30 علماء کرام تھے جو اس مہم میں حصہ لیے ہیں۔ आप देख रहे हैं ARPV चैनल।